सुजाता श्रीदेवी को इस वक्त देखकर चौंक गई। इससे पहले कि वो कुछ कहती, श्रीदेवी उनके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। सुजाता पूछ रही थी, क्या बात है, क्या बात है। किसी की जिंदगी की पूरी कहानी को केवल एक वीडियो में समेट देना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। आज मैं आपके लिए बॉलीवुड की मशहूर मगर गुमनाम एक्ट्रेस सुजाता मेहता की ज़िंदगी की पूरी कहानी लेकर आया हूँ। फिल्मों के लिए डायरेक्टर्स के साथ रातें गुजारना, सुपरस्टार राजेश खन्ना से लड़ाई, मिथुन चक्रवर्ती, श्रीदेवी, सनी देओल, डिम्पल कपाड़िया, सलमान खान, संगीता बिजलानी जैसे कलाकारों की पोल पट्टी दुनिया के सामने खोलना, कई हीरोइंस की मिली जुली साजिश का शिकार होना, जान से ज़्यादा प्यार करने वाले पति का हिमालय के जंगलों में चला जाना, फिर उसी पति के मर्डर का आरोप लगा सुजाता पर। ऐसी तमाम बातें आपको मिलेंगी सिर्फ इस एक वीडियो में। तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। सुजाता मेहता का जन्म 11 मार्च सन 1959 को गुजरात के नवसारी में हुआ था। सुजाता के पिताजी का नाम था प्रहलाद राय मेहता, माँ का नाम था रेखा मेहता। आसपास उनके पिता की बहुत इज्जत थी क्योंकि उनके पिता स्वतंत्रता सेनानी रह चुके थे। सुजाता बचपन से ही पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, तभी तो उनके पिता उन्हें वकील बनाना चाहते थे और फिर धूमधाम से अपनी बेटी की शादी करना चाहते थे। लेकिन सुजाता का सपना तो कुछ और ही था। दरअसल बचपन से ही सुजाता की अपने चाचा और चाची से बहुत पटती थी। उनके चाचा हंसू और चाची दिव्यानी दोनों इलाके के मशहूर थिएटर एक्टर थे। उनके साथ वक्त बिताने के चक्कर में सुजाता थिएटर में बहुत वक्त बिताया करती थी। यहाँ तक कि अपने चाचा चाची के कारण ही उन्होंने बहुत छोटी उम्र में अपना थिएटर डेब्यू कर लिया। एक नाटक था जिसमें उनके चाचा हीरो थे, चाची हीरोइन और सुजाता उन दोनों की बेटी। इंटर पास करते करते सुजाता को थिएटर में इतनी दिलचस्पी हो गई थी कि वो खुद भी एक्ट्रेस बनने का सोचने लगी। इसीलिए साइकोलॉजी से ग्रेजुएशन करने के बाद अपने पिता की लाख लानतों धमकियों के बाद भी वो थिएटर में डूब गई। रंगमंच ही उनकी ज़िंदगी बन गया। ये बात उनके पिता को इतना नागवार गुजरी कि उन्होंने सुजाता से रिश्ता तोड़ लिया, उनको घर से निकाल दिया। सुजाता को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, लेकिन फिर भी उन्होंने थिएटर नहीं छोड़ा, एक्टिंग नहीं छोड़ी। अगले कुछ सालों तक वो देश भर में घूम घूम कर थिएटर शोज करती रहीं। लेकिन अब भी उन्हें अपने एक उस शो का इंतज़ार था जिसकी डिमांड्स हों, जिसके लिए उन्हें याद किया जाए। उन्हें ये शो मिला 1984 में, चीतकार, जिसमें उन्होंने एक साइको औरत का किरदार निभाया। ये शो इतना हिट हुआ, इतना हिट कि अगले कुछ सालों में ही पब्लिक डिमांड पर इसके 600 से ज़्यादा शोज हो गए। सुजाता को ये मालूम था कि ये शो उनकी पहचान बनाएगा, मगर किस्मत भी चमकाएगा, इसका इल्म नहीं था उन्हें। एक दिन उन्हें एक कॉल आया। सामने से एक आदमी ने कहा, मैं राज बड़जात्या बोल रहा हूँ, मशहूर फिल्म डायरेक्टर सूरज बड़जात्या के पिताजी। उन्होंने सुजाता को बड़जात्या प्रोडक्शंस हाउस में बुलाया। वहाँ उन्होंने सुजाता से कहा कि उन्होंने खुद उनका नाटक चीतकार देखा है और वो उनसे बहुत प्रभावित हुए। वो एक फिल्म बना रहे हैं, नदिया के पार, वही सचिन पिलगांवकर और साधना वाली। उन्होंने सुजाता को इस फिल्म में रोल ऑफर किया, लेकिन सुजाता ने मना कर दिया। दरअसल सुजाता ने उनसे कहा कि वो उनके साथ काम करना चाहती हैं, लेकिन ये रोल उनके लायक नहीं, इसलिए वो इस फिल्म में काम नहीं करेंगी। राज जी को बहुत बुरा लगा।
क्योंकि राज बड़जात्या सामने से फ़ोन कर खुद ऑफर दे और एक थिएटर एक्ट्रेस होके इस तरह ठुकरा दिया जाए। उन्हें लगा एक शो बहुत हिट हो गया, इतना घमंड आ गया। हालांकि उन्हें यह भी फील हुआ कि कहीं ना कहीं सुजाता को अपने कैलिबर पर एक भरोसा है, अपने आप पे भरोसा है। और यही कारण था कि इतनी नाराज़गी और बुरा लगने के बाद भी साल 1986 में अपने दोस्त एन चंद्रा की मदद के लिए राज बड़जात्या खुद सुजाता के घर पहुंचे और फिल्म प्रतिघात में उन्हें हीरोइन का रोल ऑफर किया। दरअसल एन चंद्रा को एक नई लड़की, एक फ्रेश फेस की तलाश थी और ऐसे में राज बड़जात्या ने उन्हें सुजाता को सुझाया। सुजाता ने ऑफर कबूल कर लिया और इस तरह साल 1987 में रिलीज़ होने वाली फिल्म प्रतिघात से, जिसमें उनके हीरो थे नाना पाटेकर, सुजाता मेहता ने अपना बॉलीवुड डेब्यू किया। ये फिल्म ठीक ठाक हिट हुई, अच्छा किया। सुजाता की परफॉर्मेंस को भी इसमें बहुत तारीफ़ें मिली। इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान ही सुजाता को उनकी दूसरी फिल्म भी मिल गई, यतीम, जिसमें वो एक सौतेली माँ बनी जो अपने जवान बेटे सनी देओल को सेड्यूस करने की कोशिश करती हैं। इसके एक सीन पर उस वक्त बहुत हल्ला हुआ था। एक सीन था इसमें कि सुजाता पूरी बैकलेस हो जाती हैं। देखने से लगता है कि उन्होंने कोई कपड़ा नहीं पहना हुआ। सुजाता बताती हैं कि ये शॉट डायरेक्टर जेपी दत्ता के दिमाग में था, मगर इसे शूट कैसे करना है इसका इल्म उन्हें नहीं था। उन्होंने सुजाता से कहा कि उनके दिमाग में शॉट है, लेकिन शूट कैसे करना है वो बताएं। फिर सुजाता ने अपनी डिज़ाइनर के साथ प्लान किया और एक कपड़ा अपने यहाँ पर फिट करवा लिया फ्रंट पोर्शन पे, और फिर कपड़ा उतार दिया। कैमरे ने पीछे से शूट कर लिया तो स्क्रीन पर देखने से ऐसा लगा कि सुजाता ने ऊपर कोई कपड़ा नहीं पहना और सामने से उनका ये पूरा पोर्शन ढका भी हुआ था। इस सीन ने उस दौर में खूब सुर्खियां बटोरी। ये फिल्म खूब हिट भी हुई, सुजाता के करियर की बेस्ट फिल्म कही जाती है। इस फिल्म में उनकी परफॉर्मेंस की भी बहुत तारीफ हुई। इसके लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। इसके बाद सुजाता को बड़े कलाकारों के साथ फिल्म मिलने लगी। कंवरलाल में जितेंद्र के साथ, गुनाहों का देवता में मिथुन चक्रवर्ती के साथ, सनी देओल के साथ उनकी फिल्म गुनाह बहुत हिट हुई, त्यागी में रजनीकांत के साथ, धरतीपुत्र में ऋषि कपूर के साथ और भी कई फिल्में उनको मिलने लगी। 1991 में उन्हें एक फिल्म ऑफर हुई जय शिव शंकर, जिसमें उनके साथ थे राजेश खन्ना। सुजाता बचपन से ही राजेश खन्ना की बहुत बड़ी फ़ैन थी, इसलिए उनके साथ काम करने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। जिस सुबह उन्हें शूटिंग लोकेशन पे पहुंचना था, उसी रात उन्हें खबर मिली कि उन्हें फिल्म से निकाल दिया गया है और एक दूसरी हीरोइन को ले लिया गया है। सुजाता बहुत खिन्न हुई, उन्हें बहुत बुरा लगा। क्या कर सकती थी। कुछ दिनों बाद प्लेन से उन्हें कहीं जाना था। एयरपोर्ट पर राजेश खन्ना टकरा गए तो सुजाता ने उनसे डायरेक्ट इस विषय पे बात कर ली। पता नहीं क्यों राजेश खन्ना भड़क गए। उन्होंने सुजाता को कुछ ऐसा उल्टा सीधा कह दिया कि सुजाता को बहुत बुरा लगा और उन्होंने भी उन्हें पलट के जवाब दे दिया। दोनों के बीच एक कड़वी बहस हो गई, जिसके बाद राजेश खन्ना दांत पीसते हुए वहां से चले गए। इसके कुछ दिनों बाद ही अचानक से सुजाता जिन फिल्मों में काम कर रही थी उनसे उन्हें निकाला जाने लगा। जो ऑफ़र उन्हें मिले थे वो ऑफ़र उनसे वापस लिए जाने लगे और नए ऑफ़र मिलना कम हो गया। 1996 में हलचल फिल्म में अजय देवगन की मां बनने के बाद सुजाता को ऑफर्स मिलने लगभग बंद हो गए। इसके बाद कुछ वक्त तक मिलते रहे, मगर वो इक्के दुक्के छोटे मोटे रोल, वैसा नहीं जैसा 87 से 91 तक था, जिसे सुजाता अपने फिल्म कैरियर का गोल्डन पीरियड कहती हैं। फिल्में नहीं मिल रही थीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सुजाता की ज़िंदगी खत्म हो गई। थिएटर तो था ही, और फिर उन्होंने खानदान, सरस्वती चंद्र, ये मेरी लाइफ है, अब निम्मों का क्या होगा,
जैसे टीवी सीरियल्स में भी काम किया। अभी पिछले साल 2024 में न्यूज़ नेटवर्क आज तक ने सुजाता मेहता का एक इंटरव्यू लिया। उस इंटरव्यू में उन्होंने कुछ ऐसी चौंकाने वाली बातें बताईं जिनकी सुर्खियां बन गई। सबसे पहले तो जब उनसे ये पूछा गया कि क्या राजेश खन्ना के साथ उनकी लड़ाई ने उनके करियर पर बुरा असर डाला, राजेश खन्ना ने उनका करियर खराब किया, तो उन्होंने कहा नहीं। सुजाता के मुताबिक बॉलीवुड की कई एक्ट्रेसेस ने इकट्ठा होकर उनके खिलाफ साजिश की, उनका करियर तबाह करने के लिए, क्योंकि वो उनकी काबिलियत से डरती थी। एक बात सुजाता ने ये भी बताई कि उस दौर में उनके साथ कास्टिंग काउच भी बहुत हुआ। डायरेक्टर्स उन्हें एक फिल्म के बदले एक रात अपने साथ बिताने के लिए होटल में बुलाते थे, लेकिन उन्होंने कभी फिल्मों के लिए अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया। 80 और 90 के दशक की 3 मशहूर लव स्टोरीज, मिथुन चक्रवर्ती और श्रीदेवी की, सनी देओल और डिम्पल कपाड़िया की, संगीता बिजलानी और सलमान खान की, इन तीनों का सच बयां किया सुजाता ने। 80 के दशक में मिथुन चक्रवर्ती और श्रीदेवी की लव स्टोरी की मीडिया में बहुत चर्चा हुई। यहाँ तक कहा गया कि दोनों ने गुप्त रूप से छुपकर मंदिर में शादी कर ली है, जबकि मिथुन पहले से शादीशुदा थे। लेकिन इन दोनों ने हमेशा इन खबरों को सिर्फ अफवाह बताया, मीडिया की बनी बनाई बातें कहा। सुजाता ने उस इंटरव्यू में कहा कि वो ऑन कैमरा खुल्लम खुल्ला कह रही हैं कि वो सब बातें, एक एक बात सच है। यहाँ तक कि जब शादी की खबर बाहर आई और मिथुन की पत्नी योगिता बाली ने सुसाइड अटेम्प्ट किया, तब मिथुन पर बहुत इमोशनली और सोसाइटी का प्रेशर पड़ा और उन्होंने श्रीदेवी को छोड़ दिया। इसके बाद श्रीदेवी आधी रात को सुजाता के घर पहुंची। सुजाता श्रीदेवी को इस वक्त देखकर चौंक गई। इससे पहले कि वो कुछ कहती, श्रीदेवी उनके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। सुजाता पूछ रही थी क्या बात है, क्या बात है, लेकिन वो कुछ जवाब ही नहीं दे रही थी। इसके बाद वो सुजाता की ही गोद में मुंह छुपाकर सो गई। सुबह उन्होंने सुजाता को मिथुन के साथ होने वाले अपने ब्रेकअप की पूरी कहानी बताई। लेट 80s और 90s के दशक में सनी देओल और डिम्पल कपाड़िया के अफेयर की भी बहुत चर्चा हुई। यहाँ तक कहा जाता है कि डिम्पल की दोनों बेटियाँ ट्विंकल और विंकी सनी को छोटे पापा कहकर बुलाने लगी थीं। लेकिन इन दोनों ने भी कभी पब्लिकली अपने रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं किया और इन बातों को सिर्फ मीडिया की बनी बनाई खबर बताया। लेकिन सुजाता के मुताबिक इस रिश्ते के बारे में भी जो जो बातें कही जाती हैं, एक एक बात सच है और ये दोनों आज भी एक दूसरे के टच में हैं। सलमान खान और संगीता बिजलानी का अफेयर 90s के दशक में कोई बहुत मशहूर नहीं हुआ, लेकिन सुजाता के मुताबिक उन्होंने संगीता के घर पर सलमान और संगीता को रंगे हाथों पकड़ा है। इंटरव्यू में उनसे सवाल किया गया कि क्या बॉलीवुड में कभी उनका कोई अफेयर नहीं हुआ, तो सुजाता ने बताया कि प्रतिघात फिल्म के बाद एक प्रोड्यूसर के साथ उनका अफेयर हो गया था। वो उस प्रोड्यूसर को पसंद करने लगी थी, उस प्रोड्यूसर को भी सुजाता से प्यार हो गया था, मगर ट्विस्ट ये था कि वो शादीशुदा थे, उनके 2 बच्चे थे। सुजाता के मुताबिक वो उनके धर्म के नहीं थे, हिंदू नहीं थे। उन्होंने सुजाता से कहा कि अगर वो उनका मजहब अपना लें तो उनका मजहब उन्हें सुजाता से शादी कर उन्हें दूसरी बीवी के तौर पर रखने की इजाज़त देता है, अपनी ज़िंदगी में शामिल करने की इजाज़त देता है। लेकिन सुजाता के मुताबिक हिंदू धर्म में उनकी गहरी आस्था होने के कारण उन्होंने हिंदू धर्म नहीं छोड़ा, उनका मजहब नहीं अपनाया। सुजाता ने आगे बताया कि कुछ वक्त बाद उन प्रोड्यूसर ने अपनी पहली पत्नी को तलाक दे दिया और एक बार फिर सुजाता से शादी की ख्वाहिश जाहिर की। अब कई मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि सुजाता ने शादी कर ली और उस इंटरव्यू में सुजाता ने कहा कि उन्होंने नहीं की। क्यों नहीं की,
ये तो उन्होंने नहीं बताया, और जो बताया उसे सुनकर तो आप चौंक जाएंगे, आपको यकीन नहीं होगा। सुजाता ने बताया कि कुछ वक्त बाद उनके प्रोड्यूसर प्रेमी ने संन्यास ले लिया और सब कुछ छोड़ छाड़ कर हिमालय के जंगलों में चले गए, साधु बनकर तपस्या करने लगे। कोई नहीं जानता कि वो कहाँ हैं, उन्हें भी नहीं पता। सुजाता की इन बातों पर सोशल मीडिया पर लोग टीका टिप्पणी करने लगे। कईयों ने कहा कि सुजाता झूठ बोल रही हैं, झूठी कहानी बनाई है उन्होंने, और कईयों ने सुजाता पर आरोप लगाया कि पता नहीं इनकी कौन सी गंदी हरकतों, किस बुराई से परेशान होकर वो बेचारे हिमालय में भाग गए। हालांकि प्रोड्यूसर साहब की पहली पत्नी का मौक़िफ़ सुजाता की इन बातों की खिलाफत करता है। उन्होंने भी सुजाता और अपने पति के रिश्ते पर टिप्पणी की थी। उनके मुताबिक उनके पति उन्हें कभी तलाक न देते अगर सुजाता ने उन्हें न भड़काया होता, उन पर प्रेशर न बनाया होता। सुजाता के कारण उन्होंने उन्हें तलाक दे दिया, और वो किसी हिमालय के जंगल में नहीं चले गए। उनके मुताबिक सुजाता ने उनका मर्डर कर दिया, उनकी जान ले ली। क्यों? इसका कारण उन्होंने नहीं बताया। खैर, सुजाता मेहता ने आज तक को दिए अपने उस इंटरव्यू में ये भी कहा कि वो एक बार फिर से फिल्मों में काम करना चाहती हैं, किसी अच्छी ऑफ़र के इंतज़ार में हैं। आप बताइए, क्या आप सुजाता मेहता को एक बार फिर से फिल्मों में देखना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं।